बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं जा रहा हूँ ज़िला अटक की तहसील फ़तेह जंग के गांव इछराल में। इछराल एक छोटा सा गांव है जो रावलपिंडी क्वार्ट रोड पे वाक़ है। इस्लामाबाद से तकरीबन इसका फ़ासला 65 किलोमीटर क्वार्ट की तरफ है। मेरा यहाँ पे जाने का एक बड़ा ख़ास मकसद है कि मैंने चंद दिन पहले फ़ेसबुक पे एक किसी दोस्त की वीडियो देखी जिसमें लिखा था कि इछराल गांव में एक कुआं है या एक बोर है जिसका पानी पीने से शुगर ख़त्म हो जाती है। मैं इसकी तस्दीक के लिए आज जा रहा हूँ इछराल। मेरा ये सफ़र रावलपिंडी क्वार्ट रोड पे है और मैं इछराल जा रहा हूँ, अभी चंद किलोमीटर बाकी हैं। और दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि चंद दिन पहले एक दोस्त ने फेसबुक पे वीडियो लगाई कि इछराल गांव में एक ऐसा पानी है जिसको पीने से शुगर ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। मुझे इस बात पे यकीन नहीं आया और मैं इसको देखने के लिए आज ख़ुद जा रहा हूँ। अब देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। वैसे मैंने अपने कुछ दोस्तों से मालूमात ली हैं। ये मेरे दाएं तरफ इछराल का बोर्ड लगा है, यहाँ से हमने टर्न लेना है जी। ये यहाँ से टर्न ले लिया, ये क्वार्ट रोड को हमने छोड़ दिया है और अब हम इछराल के लिंक रोड पे आ गए। ये मस्जिद है जी, मेन रोड पे। निशानी के लिए आपको बता रहा हूँ, रोड कटा फटा मुझे नज़र आ रहा है और मैं जो कि वाकिफ़ नहीं हूँ आपको साथ साथ बताता भी जाऊँगा। और अब आपको अपने मेन मकसद पे लाता हूँ। मैंने कई दोस्तों से पता किया है तो मुझे यही बात बताई गई है कि यहाँ पे ऐसा पानी मौजूद है जिसको पीने से शुगर ख़त्म हो जाती है। न सिर्फ शुगर ख़त्म हो जाती है बल्कि मज़ीद भी कुछ बीमारियाँ हैं जिन पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। अब इसके पीछे क्या कहानी है दोस्तों? बात यह है कि हज़रत छांगला वली मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह, जो अटक के एक मशहूर वली गुज़रे हैं। आप मशहूर सियासतदान सैयद यावर अब्बास बुखारी और सैयद जुल्फ़ी बुखारी के जद्द अमजद थे। उनका मज़ार मुबारक तहसील जंड के गांव ज़ियारत बेला में है जो दरिया सिंध के किनारे वाक़ है। उनके बारे में बताया जाता है कि जब वो सफ़र करते हुए यहाँ से कभी गुज़रते तो इस गांव में ज़रूर आते थे। यहाँ पे गांव में एक टीला है जहाँ पे अब एक मस्जिद बनी हुई है और उसी मस्जिद के अंदर ये पानी है। तो वो टीले के ऊपर हज़रत की चिल्लागाह भी है और वहाँ पे एक दरख्त बताया जाता है कि हज़रत ने अपनी घोड़ी बांधने के लिए किला वहाँ पे नस्ब किया तो अल्लाह के हुक्म से उसकी शाखें फूट गईं और फिर वो तनावर दरख्त बना और वक्त गुज़रने के साथ साथ वो खुश्क हो गया और सुना है कि अब भी वो वहाँ पे मौजूद है। ये जो बोर वाली बात है कि कुआं है या बोर है, ये भी जाके देखते हैं कि इसकी सूरत हाल क्या है। ये अब गांव शुरू हो गया जी इछराल और गांव के अंदर ये पहली मस्जिद है। ये दोस्तों, अगर आप इस तरफ आना चाहें तो मैं रास्ते के लिए आपको निशानी के तौर पे बता रहा हूँ। ये तीसरी मस्जिद होगी। ये अभी पहली मस्जिद गांव की गुजरी है, एक और मस्जिद आएगी और फिर जो तीसरी मस्जिद होगी वो पानी वाली मस्जिद होगी जहाँ से शुगर का पानी मिलता है। मैं आपको बता रहा था कि हज़रत छांगला वली मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे आए। उन्होंने यहाँ पे एक चिल्लागाह भी उनकी है जहाँ पे उन्होंने चिल्ला काटा है। उन्होंने यहाँ पे एक जगह पे, चूँकि गांव में पानी नहीं था, लोगों ने एक मसला बयान किया कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, तो हज़रत ने अपनी जो खुंडी थी, अपनी जो लाठी या असा थी, वो एक जगह नस्ब की और कहा कि यहाँ पे पानी है। लोगों ने वहाँ पे कुआं खोदा, पानी तो आ गया लेकिन कुछ वक्त के बाद वो कुआं गिरना शुरू हो गया और गिरते गिरते बंद हो गया। तो बताया जाता है कि 2000 के बाद हज़रत किसी शख्स के ख्वाब में आया और उससे कहा कि यहाँ पे आप बोर करा दें, और इस ख्वाब की बुनियाद पे दोस्तों बोर कराया गया और फिर इस गांव में पानी आ गया। अब भी पानी मौजूद नहीं है, जो है वो बहुत कड़वा है। मेरे दाएं तरफ एक बड़ा खूबसूरत तालाब आ गया, ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक मंज़र देखिए इस पे, फिर मैं अपनी बात जारी रखता हूँ जी। तो दोस्तों, तो ये बोर जो कराया गया है ये 2003 में तकरीबन कराया गया है। यहाँ से दो रास्ते हैं जी, दाएं नहीं बल्कि बाएं तरफ को जाना है, जिस तरफ को
पक्की सड़क जा रही है। पक्की तो नहीं है, ये कटी फटी है, लेकिन हम इसे सड़क ही कहते हैं। तो उस बोर का जो पानी है वो इस लेवल का है कि अगर आप पिएँ, चूँकि वो कड़वा पानी है। ये निशानदेही के लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी, मुफ्त पानी वाली मस्जिद। एक गांव की पहले मस्जिद थी और ये मुझे मीनार नज़र आ रहे हैं जी, ये दूसरी मस्जिद आ गई है। और फिर जब तीसरी मस्जिद आएगी तो वो मुफ्त पानी वाली मस्जिद होगी। पानी नहीं मुफ्त ही होना है यहाँ पे, लेकिन ये किसी ने लिख दिया है जी कि मुफ्त पानी वाली मस्जिद। तो दोस्तों अब ये इस पानी के बारे में जो बात मशहूर है, ये वैसे तो वहाँ पे जाके पता चलेगी कि वो पानी कड़वा है। और अब शायद अपनी कड़वाहट की बुनियाद पे, या जो बुज़ुर्ग यहाँ पे जिन्होंने चिल्ला काटा है, या यहाँ पे जो आते रहे हैं, शायद उनकी कोई करामत है। ये तो वहाँ जाके पता चलेगा कि इसकी असल सूरत हाल क्या है। ये मुख्तलिफ़ गलियाँ हैं जी, मोड़ हैं बहुत ज़्यादा। मैं आपको वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों कि जिन लोगों ने यहाँ पे आना होगा वो इस निस्बत से आएँ तो उन्हें सहूलत हो। ये जानवर बांधे हैं जी, वाह जी वाह, कोई ज़मींदार आदमी है बड़ा। और ये सामने एक बंदा चारपाई पे सोया है जी, मेन गली पे। और ये मस्जिद है जी, ये मस्जिद आ गई है जी, जिसके अंदर बोर है या कुआं है, जो उसका पानी शुगर के लिए बड़ा ख़ास इलाज है। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ जी। जी तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ जी इसराल, और ये है मेरे पीछे वो मस्जिद जहाँ पे वो मुफ्त पानी मिलता है जो शुगर का इलाज है। तो आइए देखते हैं वो पानी कहाँ पे है और मस्जिद अंदर से कैसी है, और अगर कोई मुझे आदमी मिलता है तो उससे मालूमात लेते हैं कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। मेरे साथ रहिए। मस्जिद में असर की अजान हो रही है। जी दोस्तों अब मस्जिद के अंदर जा रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से अंदर जाना है जी। दरवाज़ा लगा है सामने। ये वो मस्जिद है इछराल गांव की, तहसील फतेह जंग, ज़िला टक का गाँव है, जिसके अंदर वो पानी है जिसको पीने से शुगर ख़त्म हो जाती है। ये अंदर जाता हूँ जी मैं, चूँकि नमाज का वक्त है। ये सामने वाशरूम्स हैं, वज़ू बनाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे वो पानी किस जगह पे है और क्या सूरत हाल है। दोस्तों इस मस्जिद में नमाज असर का वक्त है 5:05। नमाज के बाद मिलता हूँ। जनाब अब्दुल रज़ाक साहब इस मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जो मकामी नहीं हैं। उन्होंने बड़ी तफसील के साथ इस पानी के ख़वास भी बताए हैं और सारी सूरत हाल बताई है। अब आगे की जो वीडियो है वो मेरे लिए आसान हो जाएगी। दोस्तों मौजूदा मस्जिद तो ये है, इसका ये फ्रंट आपको दिखा रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत है और ये यहाँ के मकामी सरदारों ने बनवाई है। इसके खूबसूरत मीनार हैं, बड़ा अच्छा काम हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो कदीमी मस्जिद थी उसका संग बुनियाद हज़रत पीर मौज दरिया ने अपने हाथों से रखा था। और मस्जिद के सैन में ये है हज़रत पीर मौज दरिया की चिल्लागाह। और दोस्तों इस चिल्लागाह के साथ ही मैं आपको वो असल चीज़ भी दिखाता हूँ जिस पानी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और मैं ये सारी वीडियो बना रहा हूँ जो आप अपने दोस्तों को भेजेंगे, उन दोस्तों को जो शुगर के मरीज़ हैं, और अल्लाह ताला उनको शफा देगा। ये हज़रत साहब की चिल्लागाह है, इसको मस्जिद के साथ ही टाइलें लगा के बड़ा खूबसूरत बना दिया गया है। इसके बिल्कुल साथ है वो बोर, कुआं नहीं है, मेरे इल्म में कुआं लाया गया था लेकिन कुआं नहीं है, यहाँ पे बोर है जो तकरीबन 2003 में बताया गया मुझे कि लगाया गया। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इस चिल्लागाह के बिल्कुल वो करीब है। ये है जी, ये वो बोर है, यहाँ पे मोटर लगी है। और ज़रूरी नहीं है कि इसको हज़रत साहब की करामत से जोड़ दिया जाए, अल्लाह की रहमत हो सकती है। इस पानी में ऐसी कोई तासीर है। ये पानी मैंने पिया है, ये कड़वा पानी है और यही शुगर का इलाज है। माशाल्लाह जी, क्या बात है। और दोस्तों ये है वो दरख्त जो हज़रत पीर मौज दरिया ने अपनी घोड़ी बांधने के लिए एक किला नस्ब किया था ज़मीन में, और अल्लाह के हुक्म से वो सब्ज़ हो सकता है, ये भी उसकी वजह हो सकती है, और बुज़ुर्गों की करामत भी हो सकती है।
وہ پھوٹ گیا جی، اس کی شاخیں نکلیں، پھر وہ ایک پورا درخت بنا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خشک ہو گیا، لیکن گاؤں کے لوگوں نے اس کو ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے، اسے نکالا نہیں ہے، اور یہ ہار وغیرہ اس کے ساتھ۔ جب کافی حد تک مقامی لوگوں اور امام مسجد نے پانی کے ٹھیک ہونے کی تصدیق کر دی، تو ہم نے ان سے درخواست کی کہ ہمیں بوتلیں بھر کر دیں، تو امام مسجد نے ہمیں پانی کی بوتلیں بھر کر دیں۔ دوستو کیسی لگی ہے آپ کو ویڈیو؟ یقیناً یہ بات آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، کوئی حکیم نہیں بتائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں جن کی یہ کرامات ہیں، اور اگر آپ کا یہ علاج ممکن ہے، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بچ جائے۔ اور دوستوں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے ایک دوست نے فون کر کے بتایا تھا کہ انہوں نے اس پانی سے 10 سال قبل شوگر کا علاج کیا تھا اور وہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ یہ کچھ چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جی، اور یہ گھڑے پڑے ہیں جی سارے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیوں پڑے ہیں۔ یہ لوگ منتیں مانتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اپنا پانی کا گھڑا اس پانی سے بھر کے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں، پھر چونکہ یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تعداد میں، تو محلے والے وہ ان کو خالی کر کے پھر یہاں پہ رکھ دیتے ہیں۔ مسجد میں اس بور کا پانی استعمال نہیں ہوتا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پاکیزہ پانی ہے، اسے واش رومز میں استعمال نہ کیا جائے۔ دوستو میں نے یہ ویڈیو کسی کی تشہیر کے لیے یا کسی کا پانی بیچنے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ یہ مفاد عامہ اور رفاع عامہ کے لیے بنائی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے کم از کم شوگر کے ایک مریض کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے۔ تو آپ کو ساری معلومات دی ہیں جی، شوگر کے لیے علاج ہے یہ پانی، اور بزرگوں کی آپ کو گپ شپ بھی سنائی ہے، ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ یہ مسجد ہے، اس کے ساتھ ہی دیجیے مجھے اجازت، میری طرف سے اللہ حافظ۔